वाले हैं टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक यानी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की से क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे, रिलेट करेंगे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। हर क्वेश्चंस के आगे परीक्षा में आया हुआ प्रश्न यानी हर राज्य के क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बच्चा नजरअंदाज कर देता है। आप सभी को पता है मनोविज्ञान की आधारशिला कहा जाता है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ठीक है ना। जल्द ही सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है, इसलिए पहला क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पर ये। हर बहन हर भाई इन क्वेश्चंस को वॉच करेगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपके मेंटल स्तर को चेक करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान एवं नाक से सोचते हैं। अब हमने आपको याद रखिएगा, हर क्वेश्चंस के आगे मैंने एक एग्जाम को यहाँ पर लिखा है और इनके आगे जाने कितनी बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है। सी टेट में ले लो, यूपी टेट में ले लो, एमपी टेट, रीट परीक्षा में ले लो, ठीक है ना। तो हर एग्जाम के सी टेट का मैंने सी टेट लिखा है, किसी में जे टेट लिखा है, किसी में एमपी टेट लिखा है, तो एक बार उठाया है, तो उसका मतलब ये नहीं समझना कि ये एग्जाम में केवल एक बार आया है प्रश्न, ठीक है। तो फिलहाल आंसर की अगर हम बात करते हैं, ए के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन जाने कितने राज्यों में आ चुका है, तो फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं पियाजे के यहाँ पर निवास की, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, 4 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। और पहली अवस्था थी संवेदी गामक, और दूसरी अवस्था थी जिसको हम 0 से 2 साल कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2 से 7 साल, और मूर्त को हम कहते हैं 7 से 11 साल, अमूर्त को कहते हैं 11 से 15 साल। तो ये फैक्ट आपको, ये एज वाले भी फैक्ट याद रखने हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा कर लेता हूं, और हमसे ये कह रहा है, अब की बार कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया है। जिन बालकों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है, उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। मनोवैज्ञानिक यहाँ पर अगर हम बात करें, महान मनोवैज्ञानिक पियाजे साहब ने कहा था कि हम 4 अवस्थाओं के अंतर्गत लास्ट स्टेज को रखते हैं औपचारिक में, इसको हम अमूर्त भी कहते हैं। यानी इस एज की अगर हम बात करें तो बच्चा वयस्क हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चे में जो संक्रियात्मक चिंतन है वो ऊंचा होगा। तो ये तो सही है, ये गलत नहीं हो सकता। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। जब भी बच्चा बड़ा होता है, अवस्था के दौरान धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम के साथ भी क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन करता है और बैलेंस बनाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी सही है। हमसे पूछा है गलत। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं मेंटल स्तर को प्राप्त करेगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पियाजे साहब, बच्चा यहाँ पर जानता है कि पियाजे साहब ने, महान मनोवैज्ञानिक ने, 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि गलत पूछा था तो यही गलत आपका हो जाएगा। एक लेते हैं कोहलबर्ग से क्वेश्चन। कोहलबर्ग का क्वेश्चन ये कहता है कि परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपसे ये क्वेश्चंस कहता है कि टेट 2013 में क्वेश्चंस आया हुआ है। एमपी टेट की बात करें, जे टेट की बात करें, सीजी टेट की बात करें, तो उसमें सीजी टेट और एमपी टेट में आया हुआ है, ठीक है ना, ये परीक्षा में। तो अगर हम बात करें साहब यहाँ पर कि परायत्त नैतिकता, एक वर्ड आता है कि क्या नैतिकता बच्चे में जन्म लेने के बाद आती है, पहले से होती है। नैतिकता बच्चे में जन्म लेने के बाद स्टार्ट होती है, कभी भी बच्चा नैतिकता को लेकर पैदा नहीं होता है, याद रखिएगा, अंतः क्रिया से होती है। और एक और क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग ने कौन से अवस्था की बात करी है, तो नैतिक सिद्धांत की बात करी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाओं की बात करी है, 3 स्टेजेस की बात करी है, और उनकी 2 सब स्टेजेस यानी 6 स्टेजेस हो जाती हैं। तो फिलहाल यहां पर अगर हम बात करें तो 4 से 7 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू एग्जाम आंसर की। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की बात कर रहा है सर, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। नैतिक तर्कणा की बात करें, यूपी टेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके राज्य में भी आ सकता है। नैतिक दुविधा क्या होती है। नैतिक दुविधा होती है अगर आपके मैथ में भी 60 नंबर हैं और आपके साइंस में भी 60 नंबर हैं, तो आप ये सोचते हो कि क्या मैं ग्रेजुएशन करूं तो मैं कौन से सब्जेक्ट से करूं, क्या मैं आर्ट ले लूं, क्या मैं क्या ले लूं, है ना। तो आप ये दुविधा में पड़ जाते हो, मतलब सही सही गलत गलत की बात आए तो आप नैतिक दुविधा, और जब सही गलत या गलत सही की बात आए तो नैतिक तर्कणा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं यूएसए के
मनोवैज्ञानिक हैं नैतिक सिद्धांत के लिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए, लेव वाइगोस्की आपके जाने जाते हैं सामाजिक सिद्धांत के लिए, और एरिक एरिक्सन जाने जाते हैं, एरिक्सन महोदय मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जेटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सीटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहां पर ले लेता हूं, छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा। जी हां, कह रहा है लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वाइगोस्की के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने पियाजे का खंडन किया। इन्होंने कहा कि पियाजे साहब ये कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो अवस्था के दौरान होता है, यानी विकासात्मक सिद्धांत कहा गया, संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा गया। लेकिन पियाजे साहब जैसे ही लेव वाइगोस्की साहब आए तो उन्होंने कहा बच्चे का जो विकास होता है वो यहां पर अवस्था के अनुसार नहीं, सामाजिकता के अनुसार होता है। तो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, बिल्कुल सामाजिक की बात करता है, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, यानी बिल्कुल समान आप कह सकते हो पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत को। लेकिन फर्क है कि उनका समाज, उनका अवस्था। वाइगोस्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक, तो यहीं पर आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं यह एक रसियन मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 एमपीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। जब भी हम बात करते हैं जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है सर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र। किस सिद्धांत किसने दिया है, यह दिया है हमारे जीन पियाजे, नहीं लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के लिए, यह संज्ञानात्मक के लिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आए कि जेडपीडी का संबंध किससे है तो वयस्कों की अंतःक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फिलहाल सी के साथ जाएगा, लेव वाइगोस्की जो सामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले पढ़िएगा और उसके आंसर आपको नीचे दिए हैं कि 1 2 सही होगा, 2 3 सही होगा या केवल 3 सही होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सीजी टेट का एग्जाम का क्वेश्चन है और सी टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है, हो सकता है मे भी आपके एग्जाम में आ जाए। निम्नलिखित कथनों के प्रश्नों के बारे में विचार करना है। बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के द्वारा घटित होता है, बिल्कुल बात सही है। बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है, यह भी बिल्कुल बात सही है। बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल बात सही। अगर कहीं ना कहीं फ्री माइंड से, और अगर हम बंधनों को बांध देंगे, कहीं ना कहीं लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट में आप अभिवृद्धि की बात करते हो, लेकिन अगर हम लिमिट में विकास को बांध देंगे तो आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस भी आपका जो है डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए राइट आंसर ये भी सही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा डी के साथ, यानी ये सभी सही है, क्योंकि 2 विकल्प से ज्यादा अगर विकल्प हैं तो फिर क्या हमने देखा, ये सभी सही चले जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 जो रीट एग्जाम में आया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है। अब देखो, आप सभी जानते हो कि बच्चे कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है। तो मुझे यह बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है तो ये देखता है कि उसका एक विद्यार्थी ले लो, उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ गई है। तो भैया अमूर्त की जब बात आए तो आप अमूर्त ही तो लगाओगे, औपचारिक को ही तो अमूर्त कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी एज जो होती है वो 11 से 15 साल होती है, इसकी 0 से 2 साल होती है, इसकी 2 से 7 साल होती है और इसकी 7 से 11 साल होती है। जब वहां पर मूर्त लिखा होता तो हम मूर्त लगाते, अमूर्त चिंतन करें तो अमूर्त के साथ चला जाएगा, औपचारिक के साथ चला जाएगा, और मूर्त के साथ जाएगा तो मूर्त के साथ चला जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन कह रहा है सी टेट 2011 का क्वेश्चन है, और ये तो बहुत एग्जाम में, बहुत स्टेट में पूछा जा चुका है, लेकिन लिखा मैंने एक ही बार है। सी टेट जून 2011 में आया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ... जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में
सृजन करते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो क्या चला जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा पियाजे के साथ। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे सृजन करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पियाजे मारना है। और ये रहेंगे भैया वही बात कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक रहते हैं संज्ञानात्मक विकास के साथ। पावलाव जाने जाते हैं रसियन मनोवैज्ञानिक, कोहलबर्ग यूएसए मनोवैज्ञानिक। पावलाव कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए, पियाजे संज्ञानात्मक, और यहाँ पर नैतिक विकास, और ये हैं क्रियाप्रसूत वाले। बात करते हैं नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन की बात करें तो सीटेट जून 2011 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पियाजे कोहलबर्ग से आए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जून का 2011 का मैं बताता हूं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, या अगर हम बात करते हैं वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बीच में चिंतन प्रारंभ करता है। ध्यान दीजिएगा, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं का चिंतन की बात करता है, जिसमें बच्चा तर्क कर लेता है, चिंतन कर लेता है। और हम कहते हैं कि संवेदी गामक होगा क्या? नहीं, ये तो होती है इंद्रिय गामक, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 साल तक करता है। औपचारिक की बात करें, हो सकता है पूर्व की या अमूर्त की। तो हमने कहा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु की बारे में चिंतन करता है, तो मैं कहूंगा प्रारंभ करने की बात कहूं तो मूर्त अवस्था के साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है क्या? क्वेश्चन में लिखा है प्रारंभ करता है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मूर्त रूप से अगर चिंतन करता है तो मूर्त लगाना है। यहां तो खैर मूर्त लग रहा है, लेकिन अगर मूर्त लिखा होता तो मूर्त लगा देना था। अमूर्त अगर लिखा होता तो फिर आपको अमूर्त या औपचारिक लगा देना था। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। जी हाँ, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों मिक्सअप पॉइंट में पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है भैया बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में। तो बच्चा जानता है कि पियाजे के द्वारा दिया गया था। ये तो क्वेश्चन उठा देंगे साहब, बिल्कुल साहब। नेक्स्ट वन की बात करें, एक और आया जून 2011 में। आप जब दोनों पेपर्स को उठा के देखोगे, क्योंकि एक साल में 2 पेपर कहीं ना कहीं बात होते हैं, तो हमने कहा कि फर्स्ट और सेकेंड, सुबह मीटिंग फर्स्ट पेपर, सेकेंड मीटिंग आप कहते हो कहीं ना कहीं दोनों पेपर होते हैं जूनियर लेवल का। तो ये क्वेश्चन आया था, वो वाला फर्स्ट में आया था, ये सेकेंड में आया था, सेकेंड मीटिंग में। तो ये बताओ भैया कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? मैंने आपसे कहा कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वैसे तो बहुत सारी किताबों में आपको मूर्त संक्रियात्मक मिल जाएगा, क्योंकि आरंभ करता है और अमूर्त लिखा है, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमने आपसे कहा था कि जब अमूर्त आए तो औपचारिक मारना है, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में औपचारिक के साथ भी चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब सीटेट की आंसर की आई तो उन्होंने औपचारिक को ही सही किया। लेकिन जब भी आरंभ करने की बात होती है तो हम 1 साल पहले की बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक की बात करते हैं। तो फिलहाल यहां पर तो आंसर क्या चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। लाइक करते रहो मित्रों यहां पर, ठीक है, लाइक करते रहो, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 13वां। क्वेश्चन 13वां क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान ... सबसे बेहतर सीखता है। अब देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान ... सीखता। तो मैंने कहा 0 से 2 साल जो एज होती है, जन्म से 2 साल, वो बच्चा संवेदी गामक की बात करता है। और विकास की पहली अवस्था हम कहते हैं स्टार्टिंग की एज कर रहा है तो इंद्रिय गामक की चली जाएगी, क्योंकि बच्चा इंद्रियों से सीखता है, ना कि हाथ पैर। जब भी दूध मांगेगा या भूख लगी होगी तो वो मांगेगा थोड़ी ना आपसे, रोएगा, है ना। इंद्रियों से करता है। इंद्रियों की संख्या 5 आपको बताई गई है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब बात करते हैं रीट यानी आर टेट की बात करें जुलाई 2011 से। अब देखिए यहां पर बात कर रहा है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने। तो दोस्तों, ऊपर हमने जितने भी सारे क्वेश्चन कराए हैं सीटेट 2011 और उसके 6 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। बताओ, एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन आना बहुत ही गजब की बात होती है। आप कभी भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, मिला लीजिएगा, कभी भी आपको
कोई भी यहाँ पर मिलावट नहीं मिलेगी। एक बार आप चेक करिएगा, दोनों पेपर का उठाना, दोनों पेपर सेकेंड मीटिंग फर्स्ट मीटिंग उठाना, आप देखिएगा मजा आएगा। क्लियर? तो याद रखना है कि इसलिए तीनों सब आपको तीनों सिद्धांत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और उनके क्या करने पड़ेंगे, उनके क्वेश्चंस हल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं को सीमित प्रभाव करते हैं। कहते हैं विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और ऑप्शन नंबर कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के संदर्भ में ही तो पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो स्तर होता है वो कितना होता है? कितना होता है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, मैंने कहा 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष की बात करें इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी या संवेदी गामक, 2 से 7 की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक, और मूर्ति तो पूछा था इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 11 हो जाएगा, 11 से 15 आपका अमूर्त या औपचारिक, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। सीजी टेट 2011 और सी टेट में तो आया ही हुआ है, साथ में यूपी टेट में आया है और एमपी की परीक्षाओं में आया हुआ है, याद रखिएगा, मिला लीजिएगा। बहुत बढ़िया, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे खुद ही पता चल जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो दोस्तों बच्चा जानता है, पियाजे के अनुसार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पहले क्वेश्चन का यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर चलते हैं पी टेट 2011 में आया है पी टेट का, तो हर राज्य बच्चों के लिए क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्न सिद्धांतों में कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी गामक, पूर्व परिचालन या पूर्व संक्रियात्मक, सुदृढ़ परिचालन या यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक परिचालन या फिर अमूर्त संक्रियात्मक को चिन्हित करता है? तो बताओ यहाँ पर अगर हम कहते हैं, क्या मैंने जो अभी आपको बताया है कि क्या पूर्व परिचालन को पूर्व संक्रियात्मक कह सकते हैं? आप बताओ, अगर कह सकते हैं तो जीन पियाजे मारना, अगर नहीं कह सकते हैं तो बिल्कुल मत मारना। भैया मेरे, जब 4 अवस्थाएं बौद्धिक विकास की आई हैं तो देर क्यों कि 4 अवस्थाओं के बारे में पूर्व परिचालन का मतलब दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है परिचालन यानी सुदृढ़ परिचालन, और औपचारिक की बात करते हैं तो औपचारिक तो है ही। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 18वां ये, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका महत्वपूर्ण, मतलब वाइगोत्स्की जब भी आप अगर बात करते हैं किस तरीके के कारक पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। सीटेट जनवरी 2012 बताएंगे साहब, सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? तो इस क्वेश्चन का अगर हम जवाब की बात करें तो आप यही कहोगे कि कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कहा था समीपस्थ विकास का क्षेत्र या स्कैफोल्डिंग का क्षेत्र की विकास की बात करी गई थी, और कहा था कि कहीं ना कहीं वयस्कों के साथ अन्योन्य क्रिया के साथ हम चीजों को सीखते हैं, बच्चों के साथ विकास होता है, तो सामाजिकता की बात करी थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 सी टेट जनवरी 2012। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 12 में, कह रहा कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, बताएंगे। 10 सेकंड मिलते हैं आपको। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, जी हां, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुरूपों के द्वारा और इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अब ये क्वेश्चन जब आया था तो बड़ा ही परेशानी हो गई थी कि भाई किसको मारें, तो मारा तो गया था डी ऑप्शन को, लेकिन यहां पर एक और ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नैतिक मुद्दों पर। ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए था? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करने पर, यह आंसर होना चाहिए था कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंद्रियों का प्रयोग जब आई थी आंसर की, तो ऑप्शन नंबर किसको मारा गया था? डी को मारा गया था। फिलहाल क्या हो जाएगा? 4 के साथ, लेकिन नैतिकता हमेशा आपको रिलेट कराएगा कोहल वर्ग से, इसलिए आप समझदार हैं, सतर्क रहना। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी अवस्था किसके साथ संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक का मतलब होते संवेदी गामक, और ये ज्योति जन्म से 2 साल। अब देखता हूं सामाजिक मुद्दे से कोई मतलब है ही नहीं पियाजे का, तो काट देते हैं। तार्किक रूप से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन तर्क तो मूर्त अवस्था में होता है, तो ये तो 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल होती है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। विकल्पों के निर्वाचन की बात तो होती नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इंद्रिय से सीखता है और बच्चा अनुकरण से सीखता है, नकल करके सीखता है। स्मृति, मानसिक निरूपण, लेटे लेटे बच्चा पैर हिलाता है, इंद्रिय से ही सारी चीजें कंट्रोल करता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छे, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, ये क्वेश्चन पिछली बार आया है, और पिछली बार आया है 2020 में भी आया है, आपने बच्चों ने देखा होगा। 2012 में आया है नवंबर की परीक्षा में, अभी तक जनवरी के क्वेश्चंस कराए थे, अब नवंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2020 में आया, हमेशा आप पूछा जाएगा स्कैफोल्डिंग। अब इस बार जो आया था 2020 में आया था, उसमें लिखा था पाड़ एवं ढांचा, आपने देखा होगा, है ना। हिंदी में बच्चे परेशान हो गए, लेकिन अगर इंग्लिश देख लेते तो इसका इंग्लिश होता है स्कैफोल्डिंग। क्लियर। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है, तो स्कैफोल्डिंग एक वर्ड है जो वाइगोस्की के सिद्धांत पे संबंधित है। क्या है? वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। और वाइगोस्की का सिद्धांत यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि वाइगोस्की ये कहता है कि भैया अस्थाई सहयोग यानी वयस्कों के द्वारा जो सहयोग होता है वो अस्थाई हो, चाहे आप कैसा भी हो, लेकिन वयस्क इन्वॉल्व होने चाहिए। महान वैज्ञानिक वाइगोस्की साहब रशियन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जेडपीडी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बात करते हैं 22, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। यूपी टेट में आया है और एक बार आया है मध्य प्रदेश परीक्षा में, और यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी गामक बच्चे कह रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। देखिएगा, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं। मैंने कहा अमूर्त है तो अमूर्त लगा देना, मूर्त है तो मूर्त लगा देना। अमूर्त तार्किक चिंतन करता है तो भैया अमूर्त हो जाएगा। एज की बात करें, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, और ये लास्ट एंड 11 टू यहाँ पर 15 की बात करते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2014 के फरवरी के एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में आया है, हरियाणा टेट और पंजाब टेट में भी परीक्षा में धमाकड़ा इसका रहा है। बात करते हैं भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, अहम केंद्रित बिल्कुल रहा है, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना बिल्कुल रहा है, अनुवांशिक की बात करें थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया कमतर है, क्योंकि सामाजिक की बात करें तो वाइगोस्की से जाता है, और वाइगोस्की में कभी संज्ञानात्मक आ जाएगा तो वो कमतर होगा। जब यहाँ पर लिखा हो वाइगोस्की तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर वाइगोस्की लिखा हो तो यहाँ पर आपको संज्ञानात्मक लगाना होगा कमतर, क्योंकि दोनों अपोजिट थे आपस में। ठीक है, वो उनकी बुराई करते थे, वो उनकी बुराई करते थे, काट दोनों में था। ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें 24 सीटेट फरवरी 2014 कहता है, हाँ ये झारखंड में भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 4 चरणों का लक्षण है। ये कह रहे हैं नैतिक विकास आपका कोहल वर्ग से संबंधित है। विकास संस्कृति से संबंधित चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमित रूप से आगे बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम है, या विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को वॉच करिएगा, और क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। बताइए साहब। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहां पर जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 24 का जवाब क्या होगा, 24 का जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, कि विकास संस्कृति से संबंधित संबद्ध जो है चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है।
इनमें कोई भी यहाँ पर अनुक्रम की बात नहीं कर सकते, आगे की ओर की बात नहीं कर सकते, गैर की बात करें निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कोहल वर्ग जाने जाते थे नैतिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की बात करें 25 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीटेट 2016 का लेते हैं क्वेश्चन, 16 का लेते हैं और महाराष्ट्र स्टेट में भी ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं भाई? मैंने कहा कोहल वर्ग, बोले नैतिकता। मैंने कहा पियाजे, बोले संज्ञानात्मक अवस्था के सिद्धांत से। मैंने कहा वाइगोत्स्की, तो आपने कहा बच्चे सामाजिकता की साथ से बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं। कोहल वर्ग नैतिकता की बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो विद्यालय की बात हो, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास अंतः क्रिया से होगा। और ये रहा आज का 26। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, लेकिन आज पियाजे की श्रृंखला चल रही है तो मैंने कहा पियाजे को अब आपको ये भी बता देते हैं कब आया था। 2016 में आया था। सीटेट की बात करें और बाद बाकी तो यूपी टेट में 2 बार रिपीटेड है ही, ठीक है ना। तो फिलहाल आपके एग्जाम में आपके राज्य में भी आ सकता है, तो आप देखिएगा। बात करते हैं पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन समवयस्कों से भिन्न होता है। समवयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा में, बजाय मात्रा के भिन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, बहुत बढ़िया। आपका स्कोर क्या है कमेंट करो भाई। लाइक वाइक ठोक दिया करो यार, लाइक गलत बात, हर बहन हर भाई लाइक ठोके कि पहले जल्दी से लाइक करेंगे, प्रेस को बटन दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगामी नोटिफिकेशन जीरो से हीरो सीरीज आपकी कल से मैथ की चलने वाली है, यानी जीरो से हीरो मैथ की क्लास चलने वाली है। सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, केवल टेट एग्जाम को फोकस किया गया है। अब परेशान होने की बात नहीं है। जीरो टू हीरो सीरीज आपके एग्जाम को सफल बनाएगी, सिलेक्शन दिलाएगी। बस मैथ का एक रजिस्टर, एक छोटा सा पतला सा रजिस्टर ले लेना, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इसी प्लान के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से वॉच करेंगे वीडियो। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस थमती नहीं है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अब वहाँ पर कैसे जुड़ोगे पता नहीं होगा बच्चों को, तो आपको यूट्यूब पर चला जाना है। यूट्यूब पर चले जाने के लिए आपको करना क्या है, सर्च ऑप्शन में जैसे सॉन्ग आप सर्च करते हो वैसे ही आपको डाल देना है गुरुजी वर्ल्ड ज्वाइन टेलीग्राम। पहली वीडियो खुल जाएगी, 2 मिनट में समझाया है कि कैसे जो है ज्वाइन होना है। फटाफट उसको देखिए, ज्वाइन करिएगा फटाफट। जी हाँ, बहुत अच्छे। चैनल को सब्सक्राइब करने, बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।